हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टूडेंट RW में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड। इसके लिए हम टॉपिक वाइज आपको क्लास चलाने वाले हैं। तबीयत खराब है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आज से स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक ये हमारी GS की किताब होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यूपी नवंबर में जो आने वाला सब्जेक्ट है वो ओनली GK ही आएगा, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, लागू। तो हम आज से प्रत्येक टॉपिक ही हमारी जो बुक है आप देख सकते हैं, GS सुधा, जिसमें SSC, CGL, CHSL, FDS, CPU, GT, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन होस्ट और भी बहुत सारी पोस्टें हैं। लगभग सारी की परीक्षाओं के लिए है, जो हमारे स्पेशलिस्ट नवीन सर की है, जो RW है। तो उनकी हम किताब को इसको एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, ना कि एक चैप्टर से। किसी चैप्टर से नहीं स्टार्ट करेंगे, जैसे आप मान सकते हैं इसमें अलग अलग दिए गए नहीं। तो हम एक टॉपिक उठाते हैं, चाहे हम किसी का भी एक टॉपिक, इतिहास का, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, किसी का भी एक टॉपिक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही टॉपिक क्लियर करेंगे। तो उस हिसाब से टॉपिक हम उस तरीके से लेंगे कि जो आसानी से समझ में आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ हार्ड से स्टार्ट होता है, तो फिर जो हमारी समझने की रुचि होती है या इंटरेस्ट होता है, जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो हम मन नहीं लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले वो टॉपिक लेते हैं ईजी हो, जिसको पढ़ने में अच्छा भी लगे। और हमने, आप सभी ने जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ फ्रेशर बच्चे भी होंगे इसमें, कुछ जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो भी होंगे। तो ऐसा ना लगे कि क्या अलग से, ऐसा होना चाहिए जो हमने कभी पहले भी पढ़ रखा हो, क्योंकि जो चीज़ हम पहले पढ़ लेते हैं और इसको हम फिर दोबारा पढ़ते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि ये टॉपिक ऐसे, ये चीज़ ऐसे। तो इसीलिए मिलता जुलता हुआ टॉपिक देखते हैं जो आसानी से समझ में आए और अच्छा भी लगे, और जिसका हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभाव हो। दैनिक जीवन में जो बेसिक से भी उसका हो। तो देखो, आज हम उठाने वाले हैं, यहाँ से देख सकते हैं, विश्व का भूगोल। नहीं, छोटा सा टॉपिक होगा जो हम चलेंगे। किसको उठाए तबीयत खराब है, क्या करें। आज हम उठाते हैं जो शायद, महाद्वीप उठाते हैं। ठीक है, विश्व भूगोल के अंदर से हम एक महाद्वीप उठाते हैं। जैसे हमारा भूगोल है, भूगोल के अंदर तो अपना नहीं दिया गया भारत में क्या है, विश्व भूगोल के अंदर से क्या उठाते हैं, महाद्वीप उठाते हैं। जो महाद्वीप में दे रखा है, एशिया महाद्वीप दे रखा है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे टोटल कितने महाद्वीप होते हैं, 7 महाद्वीप है। तो हम इनमें से आज सिर्फ एक महाद्वीप उठाएंगे। कौन सा वाला, एशिया महाद्वीप। ये जो दे रखा है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एशिया महाद्वीप उठाए, ये वाला एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसी के बाद हम चलते हैं। ये कहाँ दे रखा है, 139। तो चलते हैं सीधा। अच्छी किताब है, सबने अच्छी बनाई है, प्रिंट भी अच्छे हैं और ठीक है, बेसिकली किताब सही है। तो नॉर्मली ये हमारा निकल के आ गया महाद्वीप। बात करते हैं सिर्फ, मैंने आपको क्या कहा, ओनली एशिया महाद्वीप, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एशिया ही महाद्वीप पढ़ना है। जिससे क्या होगा, देखो बेसिकली एक टॉपिक लेके चलेंगे तो वो क्लियर अच्छा होगा, ज़्यादा झोल में नहीं पढ़ना, क्योंकि काफ़ी मोटी किताब है। अगर आप एक सिरे से स्टार्ट करोगे तो वो भी पढ़, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ना मुझे ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है, क्योंकि टॉपिक में हमको क्या कोई प्रेशर नहीं होता है। हमको सिर्फ इतना है कि एक टॉपिक क्लियर करना, हमको ये नहीं पूरा इतिहास लिया तो इतिहास क्लियर करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भटक जाते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, वो आधा अधूरा रह जाता है। पर लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो एक टॉपिक को क्लियर करो, उसके बाद टेंशन फ्री का एक टॉपिक तो हो ही गया। तो इसी तरीके से आज हम लेते हैं
महाद्वीप में एशिया महाद्वीप स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक महाद्वीप की जानकारी रखते हैं। देखो, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इन्होंने महाद्वीप को पेंजिया तथा महाद्वीप को पेंजिया तथा महासागर को पैथालासा नाम दिया था। देखो, जुरेसिक युग में पेंजिया का विभाजन हुआ। उनमें उत्तरी भाग अंगारालैंड और लॉरेशिया व दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड तथा इन दोनों के बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। तो हमारे बेसिक सी बात ये निकल के आती है जो भी है कि हमारे दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो अंगारालैंड और एक गोंडवानालैंड। बेसिक जो हमारी इस थ्योरी के अंदर से जो बात निकल के आती है, पूरी महाद्वीप की कहानी 1912 में। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। महाद्वीप का जो सिद्धांत था 1912 में, अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीप का सिद्धांत किसने दिया, तो महाद्वीप का सिद्धांत 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इन्होंने महाद्वीप को पेंजिया, जैसे हम महाद्वीप, तो इन्होंने महाद्वीप को तो पेंजिया कहा और महासागर को पैथालासा नाम दिया। जो अल्फ्रेड वेगनर थे, इन्होंने महाद्वीप को पेंजिया तथा महासागर को पैथालासा नाम दिया था। जबकि जुरेसिक युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिनमें उत्तरी भाग, जो पेंजिया था ये वाला, इसका विभाजन हुआ, तो उसमें उत्तरी भाग को अंगारालैंड और लॉरेशिया व दक्षिणी भाग को आप कह सकते हैं, उत्तरी भाग को तो कहा गया अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवानालैंड। मतलब जो पेंजिया का विभाजन होता है उसमें उत्तरी भाग को अंगारालैंड कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड, तथा इन दोनों के बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। किसके बीच में 33 सागर बना? हमारे अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के बीच में जो निर्माण हुआ वो किसका हुआ? 33 सागर का। ठीक है, अब नहीं चाहते। बाद में अंगारालैंड व गोंडवानालैंड का भी विभाजन हो गया। मतलब देखो क्या होता है, ऊपर पेंजिया का विभाजन हुआ जब तो गोंडवानालैंड और अंगारालैंड बने और उनके बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। बाद में अंगारालैंड और गोंडवानालैंड का भी विभाजन हुआ, जिसे पेंजिया, जैसे अंगारालैंड था, इसके अंदर आते उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और यूरेशिया। मतलब अगर बात करें तो 3 निकल के आ रहे हैं, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, निकल के आ रहे हैं, पर लेकिन यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है। अगर आप देखा जाता है तो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना। ऐसे ही ये तो हो गए अंगारालैंड। अंगारालैंड में कौन कौन से आते हैं? उत्तर अमेरिका आता है, यूरोप आता है और यूरेशिया आता है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, अब गोंडवानालैंड की बात करते हैं। गोंडवानालैंड में दक्षिण अमेरिका आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक और प्रदीप भारत आ रहा है। अब बात करते हैं विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। अभी व्यवस्था कम है हमारे पास ना, तो देखो कोई स्टैंड की व्यवस्था है, पर लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए। प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से कंटेंट बात करते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। विश्व में वर्तमान में 7 महाद्वीप है, जबकि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वन लाइन ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन हमारी बुक है बहुत अच्छी बुक है ये, इसके हिसाब से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मली रिवीजन। उसके साथ में एशिया पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है, तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से संलग्न है। यह पश्चिम में यूरोप महाद्वीप से, ठीक है, पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिम में कहाँ है? यूरोप महाद्वीप से मिला। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया का जो क्षेत्रफल है। एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है 44,57,9,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 44,57,9,000 वर्ग किलोमीटर
यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, एशिया का जो क्षेत्रफल, एक बार समझने की कोशिश, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर इनको आप अच्छे समझ के करोगे, बाकी के रटोगे तो रटना नहीं है, समझना। यूरोप एशिया का क्षेत्रफल कितना, 44,57,9,000 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 29.72% है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। एशिया शब्द की उत्पत्ति जो हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य, एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया जो महाद्वीप है सबसे जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। और विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सर्वाधिक जनसंख्या देखो भारत में, और सर्वाधिक घनत्व की बात करते हैं वो सिंगापुर में। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। अब ऊपर आते हैं, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन। एशिया महाद्वीप की बात की जा रही है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। तथा सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बात कर रहे हैं चीन है, और सबसे छोटा मालदीव। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात कर रहा है, देश नहीं बात कर रहा है, क्षेत्र। क्वेश्चन को देखें, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय जो भारत में पड़ता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, ये एशिया की बात कर रहा है, विश्व की नहीं बात कर रहा है। और सिर्फ कहाँ की बात कर रहा है? एशिया की बात कर रहा है। एशिया में पूरे विश्व की बात कर रहा है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है, जो झील, ठीक है, पैगोंग झील, जो लद्दाख भारत के तो तिब्बत में स्थित है। अब लगा लो, ठीक है। विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश, क्योंकि पाकिस्तान में नहर ज़्यादा है, ठीक है। विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश तथा बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है नहरों का देश किसे कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। और अगर नदियों का देश पूछा जाता है तो बांग्लादेश को कहा जाता है। तुर्की देश अंगोरा नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तुर्की का जो देश है अंगोरा नस्ल की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल सागर व भूमध्य एवं भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। क्या कह रहा है देखो, लाल सागर व भूमध्य सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वह कौन सी नहर है? स्वेज नहर है, स्वेज नहर। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया है। मुझे कुछ और याद आ गया। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश की बात कर रहा है, ठीक है, जो और रबड़ उत्पादक और निर्यातक, ठीक है। तो कौन कौन से? एक तो मलेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश बांग्लादेश व भारत। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, ठीक है। विश्व में तंबाकू, गेहूं व चावल आदि के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। देखो, विश्व में तंबाकू बात करते हैं, गेहूं और चावल, तंबाकू, गेहूं, चावल, तीन जो फसलें हैं उनके उत्पादन में चीन सबसे आगे। तंबाकू हो गई, गेहूं हो गया, और सब तुम्हारे चावल हो गया, ठीक है। तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है, 8,048 मीटर सबसे ऊंचा पठार। देखो, सबसे एवरेस्ट पूछा जाता है
तो माउंटेन एवरेस्ट है 8,848 मीटर सबसे ऊंचा, 8,848, ठीक है मीटर। सबसे ऊंचा पठार पूछा जाता है तो पमीर का पठार विश्व की छत स्थित है, मतलब पमीर की पठार को विश्व की छत भी कहते हैं। अगर एवरेस्ट पूछा जा रहा है एशिया में, माउंट सबसे ऊंचा, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा है, एशिया महाद्वीप में 8,848 मीटर, ठीक है। और सबसे ऊंचा पठार पूछा जाता है पमीरा पठार, उसकी छत के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक घना बसा द्वीप जावा है, ठीक है। एशिया के प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, एशिया की बात कर रहा है, प्रमुख बंदरगाह एशिया के बंदरगाहों की बात कर रहा है। देखो मुंबई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई भारत में, जबकि मनीला फिलीपींस, बैंकॉक थाईलैंड, हांगकांग शंघाई चीन, योकोहामा जापान, शंघाई चीन का है, जबकि योकोहामा जापान का है, कोलंबो श्रीलंका का है, बसरा ईरान का तथा एंड यमन का है। ये हमारे क्या है इसके प्रमुख बंदरगाह हैं, ठीक है। देखो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ये भारत के, जबकि मनीला है वो फिलीपींस का है, ये मनीला बंदरगाह है वो फिलीपींस देश का है। जबकि बैंकॉक है तो वो थाईलैंड का है, ठीक है। हांगकांग का सॉरी यार गलती हो गई इसमें कुछ, मनीला कोलकाता, मुंबई सही है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई भारत के, जबकि मनीला फिलीपींस का सही है, बैंकॉक थाईलैंड का है, हांगकांग थाईलैंड है, हांगकांग, जबकि शंघाई चीन का है, योकोहामा जापान का है, कोलंबो श्रीलंका का, ठीक है, बसरा ईरान का तथा एंड यमन का है। एशिया में सबसे लंबी नदी यंगत्से-कियांग 6300 किमी तथा अधिकतम गहराई वृत्त सागर 396 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गत प्रशांत महासागर में मेरियाना गत 11,022 मीटर है। दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को दक्षिण पूर्व एशिया का डैन्यूब, पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। एशिया में 3 प्रमुख द्वीप हैं: अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। एशिया के प्रमुख सागर बेरिंग सागर, जापान सागर, ओखोत्स्क सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सुंडा सागर तथा मरमरा सागर। एशिया की प्रमुख श्रेणियाँ हिमालय, काराकोरम, अक्साई, चीन, खिंड, तियान शान और अल्टाई है। एशिया में सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो 9,322 है, जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील अंटार्कटिक सागर, कैस्पियन सागर एशिया सागर महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, फारस की खाड़ी, टोकिन की खाड़ी एवं अदन की खाड़ी। विश्व की सबसे गहरी झील
बेकाल झील रूस एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रूस एशिया में स्थित है। ठीक है। एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। वर्ण झील तुर्क देश में स्थित है। वर्ण झील तुर्क देश में स्थित है। झील है जो विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में अटलांटिक सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में यूराल पर्वत तथा काकेश से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ देश राजधानी और मुद्रा की बात करते हैं, जो उनकी करेंसी है। बात करते हैं अपने भारत से। यहाँ से आपको एक नंबर अवश्य बनेगा। ठीक है। अपने ही देश से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा देश भारत, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू और जो यहाँ की मुद्रा है वो है न्यूगिल्टन। बांग्लादेश ढाका टका। म्यांमार नेपिता। म्यांमार देश है, इसकी राजधानी नेपितवा। तो यहाँ की मुद्रा क्या होगी म्यांमार की? क्या? नेपाल की काठमांडू, नेपाली रुपया होगा यहाँ पे। चीन की बीजिंग होगी, तो यहाँ पे युआन होगी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो मुद्रा क्या है यहाँ पे? युआन। ठीक है। श्रीलंका कोलंबो या जयवर्धने भी बोल सकते हैं, तो श्रीलंका ही रुपया होगा यहाँ पे। मंगोलिया उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। तो तुंगारिक मालदीव, माले, राजधानी रूफिया। मालदीव की राजधानी माले, रूफिया। ठीक है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया। उज्बेकिस्तान ताशकंद, सोम। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो यहाँ पे क्या है? सोम। आपको एक चीज़ मालूम होगी, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बताना मुझे कमेंट में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? सोम। कजाकिस्तान नूर सुल्तान टेगे। और किर्गिस्तान बिश्केक, राजधानी सोम। मतलब राजधानी बिश्केक, मुद्रा सोम। और तजाकिस्तान दुशांबे, राजधानी दुशांबे, मुद्रा सोमानी। ईरान तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। तो यहाँ पे क्या चलता है? रियाल चलता है। इराक की बगदाद, दिनार चलता है। बहरीन की मनामा, दिनार चलता है। लेबनान की बेरूत, पाउंड चलता है। कुवैत की कुवैती सिटी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, दिनार चलती है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, दिरहम चलती है। तुर्की की अंकारा, लीरा। ठीक है। इजराइल जेरूसलम, न्यू शोकेल। जॉर्डन अमाना, दिनार। सऊदी अरब रियाद, रियाल। यमन की शाना, रियाल चलती है। सीरिया दमश्क, पाउंड। ओमान मास्कट, ओमानी रियाल। इंडोनेशिया जकार्ता, रुपया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और रुपया चलता है। मलेशिया कोलालमपुर, रिंगिट। कंबोडिया नमपेन, रियाल। फिलीपींस मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला और पीसो। ताइवान ताइपे, डॉलर।